मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ पर 12 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। साथियों, मैं आपको यहाँ पर डेली 80% कराता हूँ, जिसमें से 40 हिंदी के होते हैं और 40 मूल विधि, पॉलिटी और इनसे होते हैं। साथियों, मैं आपसे यही बोलूँगा, देखो दरोगा बन जाओ। दरोगा का जलवा ही अलग होता है, थाने में दरोगा जी के अलावा किसी की नहीं चलती है। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा, आपकी जो ये कंधे हैं इस पर डबल स्टार बहुत अच्छा लगेगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको तब तक प्रैक्टिस कराता रहूँगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे अपनी परीक्षा में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए जब तक कि आपका पेपर ना हो जाए। मैं आपको यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस कराता रहूँगा अपने वादे के अनुसार, जैसा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो साथियों, अगर आप में से कोई भी भैया भाई नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सामान्य हिंदी के प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें हमारा आज का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 1 क्या हो जाएगा? क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? सॉरी, कौन सा नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो बताइए। देखो, विश्वक ये भी है, एकैक ये भी है, मतैक ये भी है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 2, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा है ये किस रस का स्थायी भाव है? तो किसका? ये बीभत्स रस का। किसका? बीभत्स रस का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5, सुबह में चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, इस वाक्य में कौन सा काल है? सुबह में मतलब कि किसकी बात हो रही है? सुबह में चिड़ियां चहचहाने लगती हैं मतलब कि सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्या हमारा? प्रश्न संख्या 4 क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 4, प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है, या प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है, या किस भाषा से आया है? तो इसका क्या हो जाएगा? देखो, हिंदी से तो नहीं आया, क्या किससे आया? ये संस्कृत भाषा से आया है। प्रति उपसर्ग है, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है या आया है, उत्पन्न हुआ है। अगला क्या है? 12, कोई आया था, कोई आया था, इस वाक्य में कौन सा वर्तमान, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग, मतलब वर्तमान समय में जो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो 5 का आंसर क्या जाएगा? अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई आया था मतलब कि कोई निश्चित थोड़ा कि कोई आया था, कोई नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई आया था क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? तो देखो क्या हो जाएगा? राजा का दरबार को क्या कहते हैं? राज दरबार, मतलब का विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि इसी मतलब तत्पुरुष समास में ही विभक्तियों का लोप होता है। अगला क्या है हमारा? जो प्रश्न नंबर 7 है वह क्या हो जाएगा? क्या है? मतलब इसमें जो 4 पंक्तियां दी गई हैं, इनमें से पूछा गया कौन सा छंद है? हे मन हर भज विषय तजी, हे मन हरि भज विषय तजी, सजी सत्य संगति रैन दिनु, काटत भाव के फंद को और न कोई राम बिनु। बताइए इसमें कौन सा छंद है? तो कौन सा होगा? उल्लाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? उल्लाला। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8, प्रियंका पकौड़े खा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? प्रियंका पकौड़े खा रही है, तो कौन सा भेद है? यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? क्या है? मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? जो मंत्रकारी शब्द है इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मदारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मदारी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 10, उत्तम पुरुष
सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम जो पुरुष है ये किस सर्वनाम का एक प्रकार है? तो सही बता, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये जितने भी पुरुष हैं किसमें आते हैं? किसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 11, कुछ शब्द का निम्न में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कुछ का प्रयोग किसमें नहीं किया है? तो किसमें? क्रिया के रूप में नहीं कर सकते हैं, संज्ञा में कर सकते हैं, क्रिया विशेषण में कर सकते हैं और विशेषण में कर सकते हैं, लेकिन क्रिया में नहीं कर सकते हैं। अगला क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाएगा हमारा? क्या है? नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? ये जो है ये किसके पर्यायवाची हैं? तो किसके? कुमुदुनी के हैं, कुमुदुनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप एक चीज देख लें कि कुमुदुनी है, इसका मतलब शुद्ध वर्तनी शब्द भी पूछते हैं। अगला क्या है? 13, देसिल बयना सब जन मिठा तय तय सन जंपे हो अभट्ट। यह है किस प्रसिद्ध, मतलब किसका प्रसिद्ध मतलब कथन है, मतलब किसका कथन? जो कथन है ये किसका कथन है? 13 का क्या हो जाएगा? डी, विद्यापति जी का कथन है। अगला क्या है? 14, ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मुक्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है क्या? मुक्त। अब अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा? क्या है? रामचंद्र की रचना किसने की थी? जो रामचंद्र का है इसकी रचना किसने की थी? केशव जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 16, निम्नलिखित में से किसे गढ़वाली की उपबोली है? इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से गढ़वाली की उपबोली कौन सी है? तो कौन सी है? सलाड़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है क्या? सलाड़ी। इसे ये जो है गढ़बोली की उपबोली के रूप में आती है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर यहाँ पर 17 क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित विकल्प है। तो 17 का क्या हो जाएगा? ए अंतरिक्ष हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या है? 18, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे ये किसकी रचना है? ये रचना है ये किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? धूमली, जो धूमिल है इनकी रचना है। अगला क्या है? 19, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? जो पुष्पदंत जी हैं ये किस शताब्दी के कवि थे? तो किसके थे? 10वीं शताब्दी के कवि थे, बहुत पुराने कवि हैं, 10वीं शताब्दी के कवि। अब इसके बाद अगला क्या जाएगा हमारा? 20 का जाएगा। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? कौन सी रचना है जो आदिकाल की है? तो कौन सी है? खुमान रास। ये रचना जो है ये आदिकाल की रचना मानी जाती है। अगला क्या है? 21, जन रंजन भंजन दनुज मनुज रूप सुर, जन रंजन भंजन दनुज मनुज रूप सूर भूप, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो इस पंक्ति में बताइए कौन सा अलंकार है? तो 21 का क्या जाएगा? डी अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। कौन से वर्ड की? ना, जो ना वर्ड है इसकी बहुत बार आवृत्ति हुई, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 23 से लेकर 24 तक, 22 से लेकर 24 तक, ये जो 3 प्रश्न होते हैं मतलब 7.5 नंबर, 7.5 नंबर, ये आपको बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं अगर आप इन प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं। वैसे जो गद्यांश है इसको भी पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसका जो नीचे प्रश्न दिए गए उनका आंसर हम लोग देंगे। तो चलिए क्या है हमारा इसका पहला प्रश्न? क्या जाएगा? क्या है इसका पहला प्रश्न? कोई चारा नहीं से तात्पर्य है। कोई चारा नहीं से क्या तात्पर्य है? क्या जाएगा? दूसरा रास्ता न होना, यही हो सकता है। अब तो कोई चारा ही नहीं, मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 23, आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया? आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया है? तो क्या एटम बम बनाया है। चलिए अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 24, उपरोक्त अवतरण का उपरोक्त शीर्षक हो सकता है। जो पंक्तियां दी गई थी उसका उपरोक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या जाएगा? तप। अब इसका अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 25, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? जो 4 बोलियां दी गई हैं इनमें से किस बोली में कर्ता कारक का जो कर्ता ने मतलब जो है इस विभक्ति का लोप हो जाता है? तो 25 का कहेगा डी अवधि भाषा। अगला क्या है? 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा शब्द जो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है? तो कौन सा है? वचन, ये पुल्लिंग है। बाद बाकी प्यास, हानि, वचत ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं।
अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या है, सुनीता खाती होगी इस काल का उदाहरण है। सुनीता खाती होगी ये किस काल का उदाहरण है बताइए। तो किसका होगा, संदिग्ध वर्तमान, क्योंकि खाती होगी क्या पता खा रही है कि नहीं खा रही है, मतलब किसमें संदिग्ध काल हो जाएगा। अगला क्या है 28, वह स्वतः ही जान जाएगा इस वाक्य में वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा वह सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है वह, तो कौन सा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 29, निम्न में कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म से आदि का अर्थ है। आदि का अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है, भारत शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जो भारत शब्द है इसमें संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो कौन सा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्या 31, मर्म वचन जब सीता बोली इस पंक्ति में कौन सा वाच्य है। मर्म वचन जब सीता बोली इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो कौन सा हो जाएगा कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्या कर्म वाच्य। अगला क्या है 32, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो 32 का क्या हो जाएगा वी 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 33, क्या कह रहा है, हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ है। हिंदी का जो अकादमी सलाहकार पुरस्कार है सबसे पहले किन्हें दिया गया था, तो किन्हें दिया गया था डॉक्टर रामविलास शर्मा जी इन्हें दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 34, वह राकेश को रुपए देता है पंक्ति में कौन सा कारक है। वह राकेश को रुपए देता है इस पंक्ति में कौन सा कारक है। राकेश को, कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा हो जाएगा कर्म कारक। काकी के रारी ने 34 का क्या होगा डी होगा क्या संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 35, महाओजस्वी शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, अगला क्या है हमारा महाओजस्वी शब्द में कौन सी संधि है। 35 का क्या होगा राइट आंसर, तो क्या जाएगा ए वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या वृद्धि संधि। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 36, समानाधिकार शब्दों में, समान अधिकार जो शब्द हैं इनमें मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। बताइए किसका होता है, तो किसका होता है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 37, क्या है भौतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो भौतिक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा जाएगा ई हो जाएगा। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ई हो कैसे जाएगा, ई कैसे हो जाएगा, तो साथियों भौतिक को हम क्या लिखेंगे भौतिकी लिखते हैं, क्या भौतिकी, तो इसमें बड़ी ई का प्रयोग हुआ है तो ई प्रत्यय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है। अपभ्रंश जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का क्या हो जाएगा बी बिगड़ा हुआ शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द। अपभ्रंश का यही अर्थ होगा 38 का बी। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 39 क्या हो जाएगा, क्या है लहर शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। जो लहर शब्द है ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो 39 का आंसर क्या होगा 39 का होगा सी इस जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्या है 40, श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। जो श्लेष अलंकार हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने 2 प्रकार के होते हैं। और साथियों अब बताइए आप मुझे, आपने जो अभी जो हिंदी के 40 प्रश्न किए इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करें। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने मूल विधि सामान्य ज्ञान जो भी प्रश्न है वही हम लोग आगे करने वाले हैं दोस्तों। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने भाग 2 मूल विधि और संविधान के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें हमारा आज का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या है हमारा प्रश्न नंबर 1,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में से क्या संबंधित है? तो भारत की भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। अब अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 42। किस ब्रिटिश नायक ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान झांसी के विद्रोह को दबाने की अहम भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? 42 का क्या हो जाएगा? सी ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज ने निभाई थी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था? बताइए। तो किसमें किया गया था? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल कितना है? 338। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 44 क्या जाएगा? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक और क्या दिया गया है? एक तरफ दिया गया प्रावधान कहाँ से लिए गए, दूसरी तरफ क्या लिया? किस देश से लिए गए हैं। तो 44 में हम लोग मिलान करते हैं। देखो, मौलिक अधिकार का यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है वह यूएसए से लिए गए हैं। तो क्या जाएगा? सही हो जाएगा। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए, बिल्कुल सही है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्या हमारा? 45 क्या कह रहा है? अप्रैल 2025 में तेलंगाना राज्य के किस जिले की चपाता मिर्च को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग मिला है? बताइए। तो 45 का क्या हो जाएगा? ए वारंगल की है। अगला क्या है? 46 किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? 46 का क्या हो जाएगा? बी क्या? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। अगला क्या जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश दी गई। मतलब इसमें उत्प्रेषण का शाब्दिक, अरे इतना क्यों घुमाया है? ये पूछते क्या उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है उपदेशन का शाब्दिक अर्थ? उत्प्रेक्षण का। तो 47 का क्या हो जाएगा? सी प्रमाणित होना या सूचना देना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्या? उत्प्रेषण का अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना। अब अगला क्या है हमारा? 48 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में वाक्यांश वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? बताइए। 48 का क्या हो जाएगा? 48 का क्या हो जाएगा? तो क्या? सी हो जाएगा। यूएसए से ली गई हैं, यूएसए से ली गई हैं। अगला क्या है? 49 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान की जाती है? बताइए। तो किसके द्वारा? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। अगला क्या हमारा? 50 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 50 बताइए। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि से कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? बताइए। तो कितने हैं? बी 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 51 निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो 51 का क्या हो जाएगा? सी अगुलहास धारा। अब अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 52 क्या हो जाएगा? क्या है? मुस्लिम लीग व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने दिया था? CR फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था? 52 का क्या हो जाएगा? वी सी राजागोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 53 सहकार्य आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा के लिए? तो किसके लिए? संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए। तो क्या होगा? 53 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 54 क्या हो जाएगा? क्या है? मौलिक कर्तव्य का कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो कौन सा सही नहीं है? देखो, राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वातावरण के, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी
ये सही नहीं है, मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 55, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था, कब? RTE पूछ रहा है क्या, बताइए। 55 का क्या हो जाएगा, तो क्या होगा सी, 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा क्या हो जाएगा 56, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, कहाँ से? तो 56 का क्या हो जाएगा, 56 का क्या, बी, क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला क्या है 57, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? बताइए कौन सी जनजातियां हैं जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो 57 का होगा बी, रेगमा। अगला हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 59, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, बताइए कौन सा स्थल है? तो कौन सा है, एल्बलोई, ऑप्शन नंबर डी। 60, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अब बताइए, तो क्या रहेगा सी, 22 मई। अगला क्या है 61, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो क्या रहेगा नाइट्रेट की वजह से। हमारा प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2025 का विषय क्या है, बताइए। तो 34 का क्या, सॉरी 64 का क्या हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी, स्वच्छ भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। अगला क्या है 65, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन, ये हरित गैस नहीं है। अगला क्या हमारा 66 क्या हो जाएगा, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? अब बताओ भारत की कौन सी रैंक है, तो कौन सी हो जाएगी 36वीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा 67, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो क्या रहेगा ए, कुल स्थानों का 1/3। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 68, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो 68 का क्या हो जाएगा डी, LM सिंघवी समिति 1987। अगला क्या है 69, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं कौन सी हैं, बताइए। ये सभी हो जाएंगी शायद, अनुपालन, खतरे की रोकथाम, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, तो डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 70, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, तो क्या होगा केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है या कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 71, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग में सुनिश्चित किया गया है, कथन सही है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसी से उपरोक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित है? अब बताओ। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है और भाग 3, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ज़्यादा कठिन था ही नहीं ये प्रश्न। अगला क्या है, सिर्फ भाषा बड़ी दे रखी थी उन्होंने। अगला क्या है 72, भारत के जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक MLA की वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, क्या ऐसा होता है? 72 का क्या होगा, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों की वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों की अधिक, बिल्कुल गलत, ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, केवल एक ही। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 73, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 का संबंध किससे है, बताइए। तो क्या होगा 73 का सी, जानकारी के सक्रिय प्रकाशन से। अगला क्या है 74, भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग शब्द किस पर लागू होते हैं? केवल पुरुषों पर क्या? नहीं, नर एवं नारी दोनों पर। अगला क्या है 75, क्या हो जाएगा
मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत किस धारा के तहत दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है? तो 75 का क्या हो जाएगा? ए, धारा 129। अगला क्या है? 76। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजना में कितने प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति आवश्यक है? 76 का क्या होगा? वी, 70%। अगला क्या जाएगा हमारा? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन इधर भी तो होंगे, इसके ऑप्शन इधर भी है ना, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 77 क्या कह रहा है हमारा? क्या है? डीपीएसपी तत्वों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही है। यानी आप किसी भी न्यायालय में जाके ये नहीं कह सकते ये चीज़ हमें नहीं मिली है। दोनों ही सही हो जाएंगे, ये दोनों सही थे। अगला क्या है? 78 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा वित्त आयोग द्वारा की गई संतुष्टि को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष बनाए रखेगा? बताइए। 78 का क्या हो जाएगा? ए, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्या है? 79। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो कौन करता है? बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 80 क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे और ये बताओगे जो आपने आज के 80 प्रश्न किए हैं इसमें से आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। साथियों, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ आपने सोचा नहीं होगा। मतलब कि आपको यूपीएससी की वर्दी दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।